जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम को देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से अक्सर प्रश्न देखे जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, आप लोएस्ट एग्जाम दें या फिर आप अपर एग्जाम दें, आपको कहीं ना कहीं इससे एक आध प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो आइए हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से समझते हैं। उससे पहले आपके लिए एक नोटिस है। नोटिस ये है कि आपको YouTube पे क्या दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है, और उस टास्क का क्या लिया जाता है, आपसे टेस्ट लिया जाता है। तो टेस्ट टेलीग्राम पे लिया जाता है। जो भी टास्क दिया जाता है उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्न को कलेक्ट करके क्या किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। एक पार्टिकुलर टॉपिक जो आपको दिया जाता है रिवीजन के लिए, मतलब आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये टेस्ट इसलिए भी लिया जाता है ताकि जो है आपने जो पढ़ा है, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, कितना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है, तो क्वेश्चन के माध्यम से आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट का आयोजन किया गया है। इसमें आपको क्या करना है, टेस्ट में इनरोल करने के लिए आपको पर मंथ 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, या आप किसी एक पार्टिकुलर सेट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको 10 रुपया पर सेट के हिसाब से देना होगा। आपको पेमेंट कैसे करना है, तो आपको पेमेंट दिए गए नंबर पे, पेमेंट गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर देना है, और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको इसका रिसिप्ट भेज देना है, ताकि मैं आपको इस पेड वाले ग्रुप में आपको मैं इनरोल कर सकूं। सही है। इसके अलावा हमारा साथ ही साथ टेलीग्राम पे एक ग्रुप है एजुकेशन मॉल के नाम से। यहाँ ये जो ग्रुप है ये फ्री ग्रुप है, आप यहाँ भी आकर शामिल हो सकते हैं। इसमें अभी क्या चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। इसका टाइमिंग 3:30 बजे है, और जो हमारा पेड कोर्स का टाइमिंग है उसका 4 बजे टाइमिंग है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नर्वस सिस्टम को। तो चलिए, नर्वस सिस्टम क्या है। जैसे नर्वस सिस्टम की अगर हम परिभाषा किया जाए नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम जो है कि हमारे शरीर का एक प्रकार का, हम कह सकते हैं, एक सिस्टम है जो कि हमें अनेक कार्यों को नियंत्रित करने में या फिर संतुलित करने में हमें मदद करता है। ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं, तो इस सोचने का काम कहाँ हो रहा है, किसी चीज़ को समझ, जैसे मैं आपको अभी समझाऊंगा नर्वस सिस्टम के बारे में, तो आप कैसे समझ पा रहे हो, तो ये सब कैसे, ये प्रक्रिया कैसे हो रही है। हमें भूख प्यास लग रही है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक सिस्टम के तहत हो रहा है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग भी होता है नर्वस। ये आपको याद रखना, मतलब जो तंत्रिका होते हैं ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। इसमें जैसे खाना पचना, हृदय का धड़कन, आंसू, पुतली, ये सब, यही सब, इस जो अचानक से डर जाना, ये सब क्या है, ये एक नर्वस सिस्टम का भाग है। तो अब नर्वस सिस्टम की हम बात करें, तो नर्वस सिस्टम को हम तीन भाग, अच्छा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है दोस्तों। ये आप लोग क्या करते हैं, वीडियो तो आप लोग देखते हैं, लेकिन जो भी वीडियो देखते हैं तो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा हैं हमारे सब्सक्राइबर की अपेक्षा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई अमाउंट नहीं लगता है, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है। तो आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। तभी किसी भी चीज़, एक कहते हैं ना कि अकेला आदमी जो है कि कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उससे किसी का सपोर्ट ना मिले। तो दोस्तों, आपसे नर्म निवेदन है यार, आप लोग सपोर्ट करें, है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम इसे जो है कि 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा हो जाता है क्या, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। दूसरा हो जाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। और तीसरा हमारा हो जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम को हमें आज पढ़ना है। ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं पहले नर्वस सिस्टम CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तांत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसके तहत जो है कि ये जो हमारे मतलब ये पूरे तंत्रिका तंत्र का क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन, CNS। ठीक है। CNS क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये पूरे शरीर को, अर्थात ये स्वयं को, तंत्रिका तंत्र को भी नियंत्रित करता है। इसमें जो है कि
बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सीएनएस का दो भाग होता है, एक होता है हमारा क्या, ब्रेन होता है, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। तो हमें अभी सीएनएस यानी केंद्रीय नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पीएनएस और आपका एएनएस में भी आएंगे। तो चलिए हम लोग अब ब्रेन के बारे में समझते हैं, ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क के बारे में। तो ब्रेन क्या है, तो ब्रेन जो है हमारा मस्तिष्क क्या है, एक कोमल अंग है, एक कोमल ऑर्गन है, ठीक है। इसी अंग के सहारे से जो है कि किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाता है, किसी भी प्रकार का नियंत्रण किया जाता है। अगर बोलूं कि अगर मैं क्या कर रहा हूं कि अपने हाथ को ऊपर कर रहा हूं या फिर मैं बोल पा रहा हूं, तो मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूं, बिना ब्रेन के सपोर्ट के मैं ये नहीं कर सकता, है ना। तो यही है हमारा ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेन जो है कि हमारी सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ, मैं पसीने से भीग रहा हूँ, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है ना, ठीक है। ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में जो है कि किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रेन में किसी भी प्रकार का सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन आपके मन में अब प्रश्न ये आ रहा होगा कि जब ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और मैंने आपको कोशिका चैप्टर में पढ़ा दिया कि सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, ये क्या करता है, सेल डिवीजन में भाग लेता है, अर्थात जो है कि अधिक से अधिक सेल डिवीजन करता है, ठीक है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ब्रेन में जो है कि 100% अगर बात की जाए तो आपका 90% जो है कि मान के चलना है कि इसमें सेल डिवीजन की कार्य नहीं होता, लेकिन 10% में जो है कि सेल डिवीजन का कार्य होता है। ये कैसे होता है, तो यहाँ पे एक गिलिकट क्या बोलते हैं, हाँ, गिलियट सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो गिलियट सेल पाया जाता है, और इसी गिलियट सेल में क्या होता है कि सेल डिवीजन का कार्य होता है। वहाँ पे गिलियट सेल में क्या पाया जाता है, तो आपका सेंट्रोसोम पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा। और आपको पता है जब सेंट्रोसोम वहां पाया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वहां सेल डिवीजन होगा। तो यही 10% में जो है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है। और ये सेंट्रोसोम कहाँ पे, तो गिलियल सेल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर का क्या मतलब होता है कि अगर मेरा ये ब्रेन है तो ब्रेन में एक कुछ ऐसे आकृति आ जाता है, मतलब कह सकते हैं कि वो जैसे चोट लगता है तो कैसे वहां पे उस स्थान पे थोड़ा फूल जाता है, तो बस ब्रेन ट्यूमर यही चीज होता है। और यही ब्रेन ट्यूमर जब अपना विस्तृत रूप ले लेता है, विशाल रूप ले लेता है, तो हम इसे ही कहते हैं कैंसर। लेकिन कैंसर आने से पहले ही ब्रेन ट्यूमर के कारण जो है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये मृत्यु क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है ब्रेन में, तो सेल डिवीजन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका सेंट्रोसोम का काम क्या रहता है, डिवीजन करना। कोई भी हमारी सेल जो है कि क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सेल डिवीजन के माध्यम से ठीक हो जाती है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो चलिए यहां तक बात समझ में आ गया कि ब्रेन में अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रेन में क्या बोलते हैं कि डिवीजन होता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, 90% में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन 10% जो ग्लियल सेल होता है वहां पे सेंट्रोसोम पाया जाता है, और वही सेंट्रोसोम में सेल डिवीजन की कार्य होता है, जिससे हमें ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। क्लियर यहां तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ब्रेन पे आते हैं। तो ब्रेन पे ही हम लोग हैं। तो ब्रेन जो है कि दो पार्ट में बटा होता है। जैसे अगर मैं ये ब्रेन बनाऊं, ये मैंने अगर ब्रेन बनाया है, चलिए ये मैंने क्या बनाया है, ब्रेन बनाया है। तो ब्रेन के ये दो पार्ट हो गए, ठीक है, ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। इस जो दो पार्ट को यहाँ पे जो मिल रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्पल्स कोरोलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कार्पस कैलोरोसम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर हम ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो हमारा राइट साइड वाला जो ब्रेन है, ये हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करेगा, और ये लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है, ये हमारे राइट साइड को बॉडी को कंट्रोल करेगा। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि किसी को क्या होता है कि पैरालिसिस मार देता है। तो पैरालिसिस में क्या होता है, किसी जो अगर एक ये मान लीजिए कि ये बॉडी है, मान लीजिए ये समझ लीजिए कि हम बॉडी है, ठीक है।
तो किसी एक साइड में क्या होता है, पैरालिसिस मार देता है। मान लीजिए कि उसके राइट साइड में जो है कि पैरालिसिस मार दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो लेफ्ट ब्रेन जो है कि वो किसी तरह से डैमेज हुआ है, इसीलिए उसका राइट साइड का जो फंक्शन होता है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी हम लोग का क्या, दोनों हाथ खड़ा हो रहा है, हम लोग चल फिर पा रहे हैं, तो किसी प्रकार के हमारे ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही पैरालिसिस जिसको मारता है, तो पैरालिसिस क्या होता है, किसी एक पार्ट में मारता है। तो अगर शरीर के दो पार्ट अगर हम करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड करते हैं, तो अगर राइट साइड में मारा है तो लेफ्ट साइड वाला जो है कि ब्रेन आपका डैमेज हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेन जो है कि वो ब्रेन की अगर हम सुरक्षा की बात करें कि हमारा जो ब्रेन है तो वो क्या किससे सुरक्षित रहता है, तो आपको याद रखना है क्रेनियल, क्या, क्रैनियल। जो क्रेमियम होता है, इसके कारण जो है कि हमारा ब्रेन जो है कि सुरक्षित होता है। ये मैं आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे तो क्रेनियल है नहीं, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये जो हमारा ऊपरी अगर ये पार्ट में अगर ये बना रहा हूँ, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट जो है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रेनियम बोलते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमारा हेयर है, हेयर के नीचे क्या हो गया, तो डर्मेलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर्म बोलते हैं, ठीक है। और उसी जो है कि डर्मिस के नीचे क्या होता है, क्रेनियन पाया जाता है। जैसे कि हमें किसी प्रकार की छोटी मोटी चोट वगैरह लगती है, तो वो जो है कि इससे जो हमारे अंदर जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन जो है हमारे अंदर, उसकी क्या करता है, ये जो क्रेनियल है ये उसकी रक्षा करता है। मान लीजिए ये मेरा ब्रेन है, तो ये क्रेनियम है, तो ये क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे लोग होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि कभी गिर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो गिर गए तो पूरा ब्रेन उनका डैमेज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी रक्षा करने के लिए वहां पे है, कौन है, तो क्रेमियम है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का अगर वजन की बात करें तो वजन लगभग उसका 1400 ग्राम होता है। और अगर केजी में हम लोग देखें तो लगभग 1.4 केजी, मतलब 1.4 केजी से मतलब डेढ़ किलो के लमसम में एक हमारा ब्रेन का जो है कि वजन होता है। और अगर बच्चे की बात की जाए तो उसका 1/4 आप कर दीजिए, ठीक है। तो ब्रेन के जो चारों ओर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रेनियंस पाया जाता है, और इस यही क्रेनियन के अंदर जो है कि ब्रेन के चारों ओर क्या क्या पाया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या पाया जाता है, मेनिनजेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेनिनजेज पाया जाता है, ठीक है। मेनिनजेज पाया, ब्रेन के अंदर क्या होता है, चारों ओर क्या पाया जाता है, तो मेनिनजेज पाया जाता है। और इसी मेनिनजेज में जो क्या होता है कि इसी मेनिनजेज में क्या होता है, मेनिंजाइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है, जिससे कि क्या होती है, पर्सन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेनिनजेज है और जो ब्रेन है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, एक सेरिब्रोटाइशनल जो है कि एक द्रव पाया जाता है, सेरिब्रोटाइशनल द्रव पाया जाता है, जो कि एक तरीके का फ्लूइड होता है। वो क्या करता है कि ये जो हमारा मेनिनजेज है और जो मस्तिष्क है, उसके बीच में एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि मतलब ये दोनों को जो है कि क्या कह सकते हैं कि ये दोनों में एक नमी प्रदान करता है, जिससे कि आपस में ये दोनों जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही जो है कि मेनिनजेज जो है कि 3 लेयर में होता है। मेनिनजेज कितने लेयर में होता है, 3 लेयर में होता है। पहला हमारा होता है ड्यूरामेटर, दूसरा होता है एरेकोनॉइड, और तीसरा होता है हमारा पाइमेटर। अब समझते हैं इसके बारे में। तो ड्यूरामेटर क्या है, और आर्केनोलॉजिस्ट क्या है, और फिर पाइमेटर क्या है। तो ये जो ड्यूरामेटर होता है, ये जो है कि मेनिनजेन का जो है कि सबसे ऊपरी भाग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर ये मेनिनजेज है तो इसके ऊपरी भाग को हम क्या कह सकते हैं, तो ड्यूरामेटर कहते हैं। और इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, आर्केनॉइड कहते हैं। और सबसे अंतिम वाले भाग को हम लोग पाइमेटर कहते हैं। और इसी पाइमेटर में क्या होता है, तो ब्रेन टिश्यू जो है कि पाया जाता है। इसी पाइमेटर में क्या पाया जाता है, ब्रेन टिश्यू पाया जाता है, ठीक है।
मतलब ब्रेन टिश्यू जो है कि इसी पैरामीटर से सटा होता है। अब चलिए ब्रेन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ब्रेन का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। तो पहला आप लोग याद रखिएगा कोड कोड ब्रेन, दूसरा आप लोग याद रखिएगा मिड ब्रेन, और तीसरा याद रखिएगा हिंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 प्रकार के मतलब 3 लेयर में हम कह सकते हैं कि ब्रेन को बांटा जा सकता है, कोड, मिड और हिंड के भी। कोर में क्या होता है? तो कोर में सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। मिड में बात करें तो इसमें कार्पोरा होता है और सेरिब्रल होता है, और हिंड में बात करें तो सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लुगेटा और पोन्स होता है, ठीक है। अब हम सारे को एक सीक्वेंस में समझते हैं। चलिए पहला मैंने बोला था कोर ब्रेन में क्या? सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम बोला था, ठीक है। सेरिब्रम ये क्या होता है? ये जो है कि हमारे शरीर सॉरी हमारे जो ब्रेन का जो है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, अर्थात सबसे बड़ा पार्ट होता है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपको टिक लगाना है सेरिब्रम में, ठीक है। सेरिब्रम में ये टोटल ब्रेन का कितना भाग होता है? 2/3 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 66% जो है कि ये टोटल ब्रेन का होता है। इसके कार्य की बात की जाए तो ये जो है कि एक प्रकार का मेमोरी बैंक होता है, इसी में हर चीज स्टोर होता है। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूं, आपको कितने देर तक याद रहता है? आप जो लुसेंट टारगेट बैच में जो लोग एडमिशन लिए हैं तो उनको जो है कि टेस्ट जब लिया जाता है उनको कितना देर तक याद रहता है? तो ये सब सारी चीज जो होती है सेरिब्रम में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं क्रिएटिव आइडिया हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जो है ये सब चीजें, किसी भी चीज की जिज्ञासा हो गया, ये सब चीज जो है कि कहाँ होता है? तो सेरिब्रम में होता है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा था हमारा थैलेमस। क्या था? थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है? इसमें एक्सटर्नल चीज़ों की जानकारी देते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी चीज़ों, जैसे कि हमें ठंड लगता है, हमें गर्मी लगता है, किसी भी प्रकार का दर्द होता है, या फिर बाहरी चोट हो गया, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक्सटर्नल चीज़ हो गया। तो ये थैलेमस जो है कि यही एक्सटर्नल चीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे अब हमें ठंड लग रहा है तो यानी कि हमारा थैलेमस जो है कि वो इसे कंट्रोल कर रहा है। गर्मी लग रहा है तो कौन जिम्मेवार है? तो थैलेमस जिम्मेवार है, ठीक है। तीसरा आते हैं हाइपोथैलेमस। तीसरा हमारा है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? तो इंटरनली चीजों को याद रखता है, मतलब ध्यान रखता है। थैलेमस एक्सटर्नल और हाइपोथैलेमस इंटरनल, ठीक है। इंटरनल में क्या हो गया? जैसे कि हमें भूख लगा, प्यास लगा, पसीना आ रहा है, किसी से प्यार हो रहा है, किसी से गुस्सा हो रहा है, तो ये सब क्या? ये सब मतलब आंतरिक चीज है ना जी, ये इंटरनल है। अब किसी से प्यार हो रहा है तो ये हमारे अंदर की भावनाओं, अंदर की जो भावना है ये उत्पन्न हो रही है। गुस्सा आ रहा है तो ये अंदर की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग हाइपोथैलेमस में रखते हैं, सही है। ये हाइपोथैलेमस जो है कि बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक हम इस सेंस में कह रहे हैं कि ये अगर ज्यादा सिक्रेशन इसका हो जाता है, ज्यादा ये जो है कि एक्टिव हो जाता है, तो ये क्या करता है? जितने भी हमारे ब्रेन में, जैसे कि सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, फिर कार्पोरा है, ये सब चीज को जो है कि ये अपने में कंट्रोल कर लेता है। मतलब जब ये हाइपोथैलेमस, हम कह सकते हैं कि जब ये हाइपोथैलेमस जो है कि ज्यादा एक्टिव होता है तो ये किसी का बात नहीं मानता है। ये सिंपल सा बात में कैसे, अभी से समझते हैं। जैसे कि आपको अगर गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? आप किसी के बात को सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप पे जो है कि हाइपोथैलेमस पूरी तरह से हावी हो गया है। आपका जो है कि जैसे कह दिया जाए आपको कि चलो भैया गर्मी में आपको पढ़ाई करना है, अब आपका पसीना जो है कि पसीने से आपका जो है कि बदन भीग गया है, तो आपको क्या पढ़ने में मन लगेगा? नहीं। सीधा हाइपोथैलेमस बोलेगा कि यार यहां से उठो और बाहर जाओ, सही है। किसी से आपको प्यार होता है तो आप किसी की बात सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप में जो है कि ये हाइपोथैलेमस पूरी तरह से जो है कि आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है कि बहुत ही खतरनाक है। इसे जो है कि थोड़ा समझा बुझा कर रखना पड़ता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन में हम लोगों ने क्या बताया था? तो एक हमारा कार्पोरा होता है, एक कार्पोरा होता है और दूसरा होता है हमारा सेरिब्रल
पेडंकल, ठीक है। तो कार्पोरा क्या करता है, तो कार्पोरा का काम क्या है, ये जो है कि देखने और सुनने में मदद करता है। जैसे कि हमारे आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, तो कार्पोरा के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेरिब्रल पेंड्रकल। इसमें क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो ये स्पाइनल कॉर्ड को जो है कि कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, कौन, तो सेरिब्रल पेंड्रकल, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सेकंड ब्रेन बोल सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेन हमारा जो है कि किसी काम में उलझा होता है तो मतलब तो और चीज के लिए हमारा जो है कि स्पाइनल कॉर्ड उसके लिए उतर जाता है। जैसे जैसे एग्जांपल समझिए, हमारा ब्रेन क्या है, पढ़ने में पूरा बिजी है, एकदम पढ़ाई हो रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि आया उधर से एक मच्छर और काट लिया, तो अब ये ब्रेन तो पढ़ने में तो ये एक्टिविटी कौन करता है कि अरे ये लग रहा है मच्छर काटा, इसको कौन बताता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ही ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन तो बिजी है पढ़ाई करने में। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन से, हिंड ब्रेन में बढ़ते हैं। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में मैंने तीन चीज आपको बताया, सेरिबेलम बताया, फिर आपको बताया मेडुला ऑब्लिंगेटा, और एक बताया पोन्स बेरियली। तो सेरिबेलम क्या करता है, ये ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, परंतु अगर बड़े भाग की बात की जाए तो सेरिब्रम होता है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये तुरंत आपको ये होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जो है कि दोनों देता है, सेरिबेलम भी और सेरिब्रम भी। तो आपको ब्रम, ब्रम मतलब क्या, बड़ा, ब्रम, जैसे आपको मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म जैसे बम फूटता तो कहते हैं ब्रह्म, तो बम फूटा तो बहुत बड़े भाग को क्षति पहुंचाता, तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रह्म यानी कि बहुत बड़ा, और सेरिबेलम, ठीक है, बेलन, बेलन, बेलन को आप याद, बेलन, बेलन याद रख लीजिए, है ना, बेलन क्या होता है, छोटा होता है, तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। अब सेरिबेलम का क्या कार्य है ये समझ लेते हैं। तो सेरिबेलम का कार्य क्या है कि हमारे शरीर को ये क्या करता है कि बैलेंस करने का काम करता है। जैसे हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो ये बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम करता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि क्या होता है कि जो शराब पीते हैं तो उनका शरीर जो है कि इधर उधर डगमगाता है, तो क्यों नहीं वो स्थिर खड़े रह पाते, क्यों, क्योंकि उनका जो कि सेरिबेलम जो है कि अब उनके कंट्रोल में है नहीं, ठीक है, तो उनके कंट्रोल में है नहीं, तो आपका शरीर कंट्रोल में है नहीं, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये जो सर्कस दिखाते हैं, तो सर्कस दिखाते हैं तो वो देखते हो कि रस्सी पे चलते हैं, तो रस्सी पे वो कैसे चल पाते हैं, वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं, तभी वो रस्सी पे चल पाते हैं, यानी कि उनका जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम है, वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तभी वो उस मतलब हम कह सकते हैं कि उसका सेरिबेलम जो कि प्रॉपर ठीक है, तभी वो पूरे अपने बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है ना। जैसे तार के पेड़ पे क्या होता है कि वो पासी चढ़ता है तार निकालने के लिए, तो वो कैसे कर पाता है, वो अपने शरीर को अपने आप में कंट्रोल किए रहता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका सेरिब्रम जो है कि क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, तभी ये सब सारे काम कर पा रहा है, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा में आते हैं, तो ये क्या करता है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा पहले होता कहाँ, तो ये जो है कि ब्रेन के पीछे होता है, और यही मेडुला ऑब्लिंगेटा से निकल रहा रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी मेरुरज्जु, ठीक है। और इसका काम होता है हृदय की धड़कन को मतलब नियंत्रित करना, पाचन करना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ये सब सारी इत्यादि चीज़ों को क्या करना है कि नियंत्रित करना, खांसना छींकना, खांसना छींकना, जो हिचकी आना, ये सब सारी चीज़ें जो है कि क्या होता है, तो मेंडुला ऑब्लिंगेटा का काम होता है, ठीक है। पोन्स बेरियली का क्या काम होता है, तो ये जो है कि हम कह सकते हैं पोन्स बेरियली का क्या काम होता है, तो ये जो है कि स्पाइनल कॉर्ड और इसको ब्रेन को जो है कि एक कह सकते हैं कि अगर ये है पोन्स बेरियली और यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड और ये है आपका ब्रेन, तो ये एक सामंजस्य स्थापित करता है। ये देखिए यहाँ पे आपका चित्र में होगा पोन्स, हाँ ठीक है, ये देखिए ये हमारा है पोन्स बेरियली, ठीक है, और यही क्या है आपका मेंडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ बात।